आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आश्रम। देखिए, बहुत ही चर्चित शब्द है, लेकिन हमने आश्रम शब्द को सर्वप्रथम दो रंगों में दर्शाया है। यानी कि आ शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है और श्रम को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि आ में हमने एक सात्विक स्थिति दर्शाई है और श्रम में हमने रजोगुण की स्थिति दर्शाई है। देखिए, शब्दों के रंगों की स्थितियों को जब हम प्रकृति के गुणों से जोड़कर उसका अर्थ ढूंढते हैं तो फिर बात वीडियो में कही गई आपको में समझ में आने लगती है। यूँ तो देखिए, ये कोई नया विषय नहीं है। ये जो हमने नीचे आश्रम के नीचे 4 स्थितियाँ लिखी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि ये कोई नए शब्द नहीं है। एक साधारण मनुष्य ने भी पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं और हल्का फुल्का इस पर कभी कोई चिंतन भी किया होगा। लेकिन हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जब कभी भी किसी भी विषय पर कुछ बात रखी जाती है तो हम उसकी गहराई पे पहुंचते हैं। यानी कि शब्दों के जो अर्थ हैं, अर्थों के फिर और जो गहरी स्थितियां हैं भावार्थों की। देखिए, मैं शब्दों को तो 1% महत्व देता हूँ, उनके अर्थों को हम बार बार कहते हैं 10% महत्व दो। यानी कि शब्दों से अधिक महत्व, देखिए ये भावार्थ की स्थितियाँ हैं, 10 गुना अधिक महत्व। जैसे कहते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये उनके अलग अलग अर्थों के भावार्थ की दृष्टिकोण से कहा जाता है। देखिए, कहीं हमने आपको शब्दों को समझना होता है, कहीं हमने शब्दों के अर्थों पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है, और कहीं कहीं देखिए अर्थों से भी और ऊपर उठकर उस पर गहन चिंतन करते हुए कि उस वीडियो विशेष में हम क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, उस स्थितियों पर जब तक हम चिंतन नहीं करते तो फिर देखिए शब्दों की स्थितियां तो आप देखते ही हो। संसार में कितने ही सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए शब्दों के स्तर पर ही दिखाई देती। यूँ तो देखिए, भागवत प्राण के ऊपर ये जो साप्ताहिक जग भारत में तो देखिए प्रतिदिन ही कितने शहरों में होते हैं और अब तो विदेशों में भी होते हैं। इन सभी स्थितियों में शब्द ज्ञान होता है। अक्सर मनुष्य देखिए कथा कहानियों में अपने आप को स्थित करता है, किस लिए? ताकि बात को समझे। लेकिन जब हम कथा कहानियों में ही सोए रहते हैं, उनके अर्थ समझ नहीं पाते। देखिए, मूलभूत ज्ञान तो वेदों का ज्ञान है, तो वेदों को ही देखिए ज्ञान कहा जाता है। और वेदों के ज्ञान का मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। जैसे संसद का देखिए एक संविधान बना हुआ है। ये सभी स्थितियाँ जब मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगती है, तभी तो हम बार बार कहते हैं मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर, चाहे देखिए 2 मिनट की कोई वीडियो हो, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे घंटे की, 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे वाली वीडियो हो, उसको आरंभ से अंत तक सुनो, एकाग्र भाव से सुनो और जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए, तमोगुणी स्थितियों में तो कहते हैं ना तमोगुण एक है, तो आप यूँ भी समझ सकते हो कि तमोगुण में 1 वाट का ही बल्ब जला होता है। यानी कि बुद्धि का स्तर थोड़ा बहुत ही निचले स्तर का होता है, और रजोगुण में कुछ अधिक रोशनी होती है। यानी कि रजोगुण में तमोगुण की तुलना में अधिक प्रकाश होता है। अक्सर हम देखिए तमोगुण को अंधकार से, अज्ञानता से, रजोगुण को एक धुंध से जोड़ते हैं। धुंधली स्थिति होती, यानी कि मोटा मोटी कुछ नज़र आ जाता है, अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, गहरी स्थितियों का बोध नहीं होता।
सात्विक स्थिति देखिए एक 100 की स्थिति है। कहते हैं ना तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100। ये इनकी तुलनात्मक स्थितियां हैं। देखिए जब हम निषेध स्थितियों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय जो कानून के विरुद्ध स्थितियां हैं या शास्त्रों के विरुद्ध जो स्थितियां हैं। क्योंकि कानून में क्या है, अक्सर हम बताते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। अब हरी बत्ती पे चलना आपका मेरा एक अधिकार है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकना आपका मेरा एक कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्मों का जो मनुष्य पालन नहीं करता तो वो धर्म को समझ ही नहीं सकता। देखिए ये पूजा पाठ और कुछ कर्मकांडों की स्थितियाँ, ये कोई विशेष धर्म की स्थितियाँ नहीं है। इनसे आपका मेरा कोई जीवन बदलता नहीं है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। ये धर्म की स्थितियाँ तो एक सात्विक स्थिति है। जब मनुष्य सत्वगुण में ही अपने आप को स्थित कर नहीं पाता तो फिर विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता तो बहुत ही दूर की स्थिति है। अक्सर हम धर्म को, सत्वगुण को देखिए, जैसे आईएएस की परीक्षा में प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, उसको पास करना तो आवश्यक है। अब जो मनुष्य देखिए उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं तो उनको तो मुख्य परीक्षा में बैठने का एक पात्रता ही नहीं रहती। यानी कि इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि जो मनुष्य तामसी है या राजसी है, ऐसे मनुष्यों को तो देखिए परमात्मा की बातें कुछ समझ आती भी नहीं। देखिए हो सकता है ऐसी बात सुनने में कभी कभी अच्छा नहीं लगता, हमें भी बोलना में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस समय विशेष में जैसी जैसी कुछ स्थितियां समझानी होती हैं तो उस स्थिति विशेष को समझाने के लिए कुछ ऐसी ही कटु बातें आपको हमें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए कि किस स्थिति में किस शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले की बात की जो एक स्थितियाँ हैं, किस वातावरण में, किस परिवेश में, अन्यथा फिर शब्दों की स्थितियाँ आपको में समझ नहीं आती। देखिए शब्दों से आगे की यात्रा क्या है, अर्थों से आगे की यात्रा क्या है, आपको मैं उसके भावार्थ समझने। अब यूँ तो देखिए गीता सबके ही घरों में लगभग रखी हुई है, और अदालतों में तो देखिए आप कितना ही देखते हो कि कोई गवाह को पहले तो गीता पे हाथ रखना होता है। तो ये सभी स्थितियाँ, अब शब्दों से तो देखिए सभी एक गवाही देने वाले कह देते हैं कि मैं गीता पे हाथ रखकर जो भी कहूँगा कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ऐसी घोषणा तो देखिए आप अक्सर देखते ही हो। एक विधानसभा के चुनाव में, संसद के चुनाव में जो एक चुन लिए जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, तो फिर वो अपनी कुछ घोषणाएं करते हैं। यूँ तो देखिए माता के गर्भ में आकर हम भी कुछ ऐसे ही घोषणा करके आए हैं कि मैं मनुष्य जीवन में अपने धर्म का पालन करूँगा। यहाँ धर्म की स्थितियों का अभिप्राय देखिए कर्तव्य कर्म से होता है। और ये जो हमने आज आश्रम शब्द लिखा है ना, आज शब्द को हमने देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है, और नीचे हमने जो 4 आश्रम की स्थितियाँ, जो कि एक चर्चित शब्द है, क्योंकि आपकी हमारी आयु शास्त्रों में लगभग 100 वर्ष के एक औसतन समझाई गई है। और ये जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हालांकि कर्म तो देखिए यही है, लेकिन मैंने विवरण में देखिए कुछ अलग स्थितियाँ लिखी हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जितने भी वीडियो प्रसारित होती हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में यदि चित्र में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग रंगों की स्थितियाँ हैं, तो उस वीडियो विशेष को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखें तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। यदि हम चित्र से निगाह अपनी हटा देते हैं तो थोड़ा बात समझने में कुछ परेशानी भी आ जाती है, सही से भावार्थ समझ नहीं आते। ये जो हमने आश्रम में देखिए आ शब्द को ही सफ़ेद रंग से दर्शाया। अब सफ़ेद का सफ़ेद शब्दों से ही आप थोड़ा एक मिलान कीजिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो बीच में गृहस्थ की स्थितियाँ है,
उसको हमने श्रम शब्द से एक मिलान किया है, यानी कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये एक सात्विक स्थिति है। इनमें सतोगुण की प्रधानता हमने दर्शाई है, जबकि श्रम में और गृहस्थ में हमने एक राजसी स्थितियाँ, रजोगुण की स्थितियाँ दर्शाई हैं। ये गृहस्थ का मतलब क्या है? ये पति पत्नी के रूप में जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो बनाई थी ना, लिव इन संस्कार सफ़ेद रंग से लिखा था, और लिव इन रिलेशनशिप को हमने काले रंग से दर्शाया था। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 स्थितियों पर विशेष चर्चाएं आती हैं। जिस भागवत पुराण पे देखिए लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों साप्ताहिक जग के रूप में आप कथाएं सुनते हो। देखिए, मूलभूत ज्ञान मैंने बताया ना वेदों का है, वेदों का ही कुछ सरलीकरण, क्योंकि वेदों में स्पष्ट शब्दों में तो कहा गया ये करो ये मत करो। बस ये 2 स्थितियां मनुष्य को मरते दम तक समझ ही नहीं आती। जो करने की स्थितियां हैं उसको करता नहीं है, और जिनके लिए शास्त्र मना करते हैं उनको करने से बचता नहीं है, बार बार करता रहता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि एक इंसान यानी मनुष्य अपने जीवन में बार बार गलतियों को दोहराता है, और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य एक ही दिन में एक बार गलती नहीं करता, उसी गलती को 2 बार भी करता है, 3 बार भी करता है, 4 बार भी करता है। देखिए, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो लाल बत्ती पे रुकते नहीं हैं, कुछ तिगड़म लगाते हुए आगे भागते हैं, और सारे दिन में देखिए 2, 4, 10, 20 नहीं, कितनी ही लाल बत्तियाँ पार करते हैं। अब एक लाल बत्ती पार करने का मतलब क्या है? कि आपने दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न किया। देखिए, पाप कर्म क्या है कि जब आप बिना कृत किए, बिना कर्म किए दूसरे का फल खा रहे हो। देखिए, कर्म फल सिद्धांत शब्द के ऊपर आप थोड़ा चिंतन कीजिए, जिस पर हमारी देखिए 1, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, 250, 300 वीडियो हमने प्रसारित की। क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे हमने पिछले लगभग 5.25 वर्षों में 2500 से अधिक वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं। और क्योंकि आपकी हमारी जोनी देखिए मनुष्य जोनी है, और मनुष्य जोनी को कर्म जोनी कहा गया। साधना जोनी का तो एक अवसर है। देखिए, यदि आप पर हम साधना नहीं करते, ये साधना का अभिप्राय गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ समझाई हैं। यदि आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित नहीं भी होते तो भी आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन देखिए, जैसे हम खेल में अवसर का लाभ उठाते हैं तो फिर हम मैच को जीत जाते हैं। जीतने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जीवन मिले। ये जीतने का अभिप्राय क्या है कि जन्म मरण की स्थितियों से आप और हम मुक्ति पा जाए, या उस मुक्ति की दिशा की ओर हम चलें। देखिए, प्रकृति के तो 3 गुण हैं। इन 3 गुणों पे ही हम प्रतिदिन सुबह शाम चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, 3 गुणों का मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये सतोगुण का अभिप्राय विशेष स्थिति से है। शास्त्र तो जहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता तो फिर उसके जीवन में क्या रहता है? राजसी तामसिक स्थिति है। और रजोगुण के पास का गुण क्या है? तमोगुण। तमोगुण का अभिप्राय क्या है? एक निंदक स्थितियाँ हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था, इनसे बचो, दूर रहो। ये बार बार भागवत पुराण में इस पर चर्चाएं आती। मनुष्य सुनता कितनी बार है, लेकिन फिर भी इन स्थितियों में जीता है। कोई 5 स्थितियों में जीता है, कोई 4 में, कोई 3 में, कोई 2 में, कोई 1 में। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के एक घोटालेबाजी की स्थितियां भी अक्सर राजनीतिक गलियारों में कुछ सुनने में आती हैं। एक प्रशासनिक स्तर पर भी अलग अलग विभागों में जो बड़े बड़े कुछ अधिकारी होते हैं वो भी कभी कभी ये रिश्वतखोरी में एक स्थितियां अपनी निंदनीय बना लेते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के पीछे का आपको मैं
अर्थ भावार्थ समझना चाहिए। आपके हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी लिखा जाता है, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए, कर्माशय का मतलब क्या है? जब आप कोई पाप कर्म करते हो तो उसका दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतना ही होगा। यहाँ की न्यायालय में देखिए कोई बच भी जाते हैं, कभी कभी कुछ छूट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गवाह के सबूतों के अभाव में कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में इन सभी स्थितियों की ना कोई गवाह की जरूरत, ना कोई एक तथ्यों की जरूरत है। परमात्मा की यहाँ तो देखिए कर्मफल सिद्धांत, शब्दों का अर्थ समझिए। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा, ये एक सिद्धांत है। देखिए, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में अनादिकाल से प्रवाह में जो जो स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग और वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां, इन सभी युगों में ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई संशोधन नहीं करना पड़ता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये किए गए पाप कर्म, ये तो देखिए पुण्य कर्मों से कमजोर भी नहीं होते। कभी कभी मनुष्य को कुछ ऐसी भ्रम की स्थितियां होती हैं कि हमने 500 पाप किए हैं, 300 पुण्य किए हैं, तो वो जो 300 पुण्य कर्म वो 500 में से घट नहीं जाते। देखिए, पाप कर्मों की स्थितियों को तो मैं बार बार गैर जमानती वारंट से जोड़ता हूँ। कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई उसमें से कम नहीं कर दिए जाते, इनको तो भोगना ही पड़ता है। गैर जमानती वारंट शब्द लगाते ही आप इसकी गहराई को, अर्थ को, भावार्थ को समझिए। किसी भी तरह की कोई छूट नहीं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करती हैं। और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही रहती हैं। अब तमोगुण का मतलब वो निषेध कार्य करता है, वो कानून का भी उल्लंघन करता है। तभी तो मैंने कहा ना कि मनुष्य एक ही दिन में कितने पाप कर्म कर जाता है। और ये जो 4 आश्रम कहे गए हैं, देखिए आ शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये जो श्रम है, देखिए कहते हैं ना ये श्रमिक है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को समझिए। श्रम का मतलब एक मेहनत से है, एक पुरुषार्थ से है। और शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ समझाए गए। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, धर्म प्रथम स्थान पे होता है। देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के एक क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। अब धर्म को देखिए प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये धर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। जैसे लाल बत्ती पे रुकना आपका बड़ा एक धर्म है। अक्सर मनुष्य धर्म की स्थितियों में कुछ भी कभी भ्रम की स्थितियों में चले जाता है। देखिए, अपने धर्म का पालन करने के उद्देश्य से ही प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। और यही धर्म की स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो स्थितियों को समझाया है, मैं विशेष रूप से देखिए धर्म के ऊपर ही चर्चा रखी। जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने घोषणा की कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? जो धर्म को कमज़ोर करते हैं उनको दंड देने के लिए। कमज़ोर कौन करता है? आसुरी प्रवृत्ति वाले तामसी मनुष्य है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वो धर्म का भी उल्लंघन कर जाते हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों को समझिए। ये तमोगुण का मतलब ही क्या है? देखिए, ये निंदक स्थिति है। शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। आज मनुष्य देखिए तमोगुण की निंदा नहीं करता। आजकल तो ब्याह शादी में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन हो रहा है, ये शराब का सेवन हो रहा है। और आजकल तो कुछ प्री वेडिंग की स्थितियाँ आपके हमारे सुनने में देखने में आई हैं।
तो यहाँ देखिए मनोरंजन की स्थितियाँ, खेल तमाशों की स्थितियाँ, अंग प्रदर्शन की, नाच गाने की स्थितियाँ, ये सभी स्थितियाँ देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये राजसी और तामसी ही हैं। और शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ये रजोगुण तमोगुण बंधनदायक हैं। भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। रजोगुण को अक्सर मैं देखिए एक जीरो की स्थिति से ही समझाता हूँ कि खाया पिया बराबर। देखिए राजसी मनुष्य अपने सुख को, जैसे शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा, विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था से, जैसा शास्त्रों में समझाया गया। शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, आप ये भोजन कर सकते हो। वनस्पति आपका बड़ा भोजन है, और मांसाहार का भोजन तो आपका हमारा एक निंदनीय स्थिति है। इस पर तो देखिए कानून भी कहीं मना नहीं करता। आप अंडा मांस खाते हो तो कानून, कोई पुलिस आपको पकड़ के न्यायालय में नहीं पेश करती, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो मरने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए आपका हमारा कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बनता है, क्योंकि खाने वाले का सबसे अधिक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये मांसाहार भोजन का बनाने वाले का, वितरण करने वाले का, और जो मारने वाले का तो देखिए कर्माशय बुरा बनता ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आज कलयुग में सत्संग के अभाव में, यानी कि सत्वगुण के अभाव में, देखिए जब जब सत्संग में न्यूनता आती है, कमजोरी आती है, तो फिर ये जो सभी स्थितियाँ ये केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाती हैं। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि इस क्रम को अपने जीवन में आप समझिए। देखिए श्रम का अभिप्राय जो रंगीन स्थिति हमने दिखाई है, ये एक राजसी स्थिति है। गृहस्थ जीवन की भी कहीं कोई निंदा नहीं है, और कहीं कहीं तो शास्त्रों में जहाँ तक कहा गया कि गृहस्थियों के कारण ही ये जो शेष आश्रम है, देखिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका जो एक आधार है वो गृहस्थियों के ऊपर ही चलता है। देखिए शब्दों की स्थितियों को अपने अलग अलग दृष्टिकोण से बात समझनी है। ये ब्रह्मचर्य का मतलब देखिए पढ़ाई लिखाई से भी है, भौतिक शिक्षा से समझिए। यूँ तो देखिए प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य का विशेष संबंध गुरुकुल से लिया जाता था। गुरुकुल का अभिप्राय वहाँ गुरु की आज्ञा में रहते हुए आपको में भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूलभूत आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखने के लिए आपको में आध्यात्मिक ज्ञान की कड़ियाँ समझनी होती हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है। तो फिर गुरु की आज्ञा में ये जो ब्रह्मचर्य की स्थिति है, देखिए जैसे 100 वर्ष की आयु है, तो ये 25-25 वर्ष का ये 4 भागों में एक बंटवारा सा हुआ है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के। आज ब्रह्मचर्य की स्थितियाँ तो देखिए कमज़ोर होती जा रही। इसको आप एक विद्यार्थी जीवन से भी समझ सकते हो। देखिए आजकल बच्चे 2.5-3 वर्ष के ही होते हैं, तो प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर 12वीं कक्षा तक स्कूल, फिर कॉलेज, फिर कुछ और बड़े बड़े संस्थानों की भी पढ़ाई। यानी कि एक इशारा किया गया कि 25 वर्ष तक आपको में एक पढ़ना होता है। ये श्रम का मतलब ही देखिए पुरुषार्थ से है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों की स्थितियों को आपको में समझना है। ये भौतिक शिक्षा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका हमारा जो एक धन कमाने की स्थिति है, धन किस लिए चाहिए? देखिए आप नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, शाम की चाय पानी में, रात को खाने में कोई आप पर हम नोट नहीं खाते। कोई 100 का, 200 का, 500 का नोट नहीं हम खाते। उन नोटों से, उस धन से आप पर हम देखिए पदार्थ खरीदते। ये स्थितियाँ देखिए माया में है, प्रकृति में है। कर्म फल, फल को खरीदने के लिए, फल का मतलब देखिए जब आप देखिए कोई भी मनुष्य दुख तो नहीं चाहता, ना मैं दुख चाहता हूँ, ना आप दुख चाहते हो। सुख चाहना आपका हमारा स्वभाव है, और ये स्वभाव मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, क्योंकि आत्मा तो सभी में, ये आत्मा का स्वभाव है। और जो तो तकनीकी रूप से देखिए शास्त्रों में समझाया गया, आत्मा का स्वभाव ये जो संसारी सुख, ये जो 5 रसगुल्लों की स्थितियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द,
इनको पाने की आत्मा की कभी रुचि नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। और जब जब आप ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित करते हो, जब जब ज्ञान की कड़ियाँ आपको समझ में आ जाती हैं, तो फिर ये जो सारी रसगुल्लों की जो एक स्थितियाँ हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनसे फिर मनुष्य का एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब ज्ञानपूर्वक वैराग्य यहाँ संसार से होता है, तो फिर प्रीति किससे होती है? प्रीति परमात्मा से होती है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण, ये संसारी स्थितियाँ हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है, देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए। और सभी पदार्थ तो देखिए तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, और इसके पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, तकनीकी रूप से तो आपका हमारा जन्म माता के गर्भ में, ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। ये 5 भोग्य विषयों को ही सूक्ष्म भूत कहा जाता है। इसी के कारण तो देखिए, आपके हमारे माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में एक शरीर तैयार होता है। और उसके बाद की अवस्थाएं तो देखिए, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। इस पूरी जो स्थूल शरीर की आयु को ही देखिए, ये 4 स्थितियों में बांटा गया, ताकि हम ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में एक प्रवेश करें। हालांकि गृहस्थ में प्रवेश करना देखिए कोई अनिवार्य स्थिति नहीं, लेकिन एक साधारण परिस्थिति। इसलिए तो हमने देखिए वीडियो की चित्र में एक ब्रह्मचर्य के बाद ये जो तीनों द्वारा एक स्थितियाँ समझाएंगे। यानी कि आरंभिक 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन के कहो, गुरुकुल की स्थितियाँ कहो, ब्रह्मचर्य की स्थितियाँ कहो। उसके बाद के देखिए 25 वर्ष एक गृहस्थ जीवन की है। और उसके बाद के देखिए जो 25 वर्ष है, यानी कि आयु के 50 वर्ष होने के बाद की जो एक स्थिति है, ये वानप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब क्या कहते हैं ना, प्रस्थान। वान का मतलब वनों से है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कोई ऐसे नहीं कि आपको हमें कोई जंगलों में जाना है। ये एक सांकेतिक स्थितियाँ हैं कि आपको हमें गृहस्थ जीवन से एक थोड़ा थोड़ा वैराग्य जगाना होता है। वनों का अभिप्राय केवल इतना ही है। और वनों के बाद की जो एक स्थिति है, संन्यास की स्थिति है। यहाँ संन्यास का अभिप्राय देखिए, मन के स्तर की जो एक स्थितियाँ होती हैं। यूँ तो देखिए तन के स्तर पर आपके हमारे संन्यास अक्सर दिखाई देते हैं। यूँ तो देखिए जिसको मधुमेह का रोग है, उसका भी देखिए एक संन्यास वाली स्थिति को, वैराग्य की स्थिति को, वो भी मीठे पदार्थ नहीं लेता। लेकिन यहाँ संन्यास का अभिप्राय मानसिक स्तर पर है। जब मन में किसी भी प्रकार का संसारी विषयों का एक आकर्षण, पदार्थों को भोगने की एक लोलुपता, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और वानप्रस्थ का अभिप्राय उस दिशा की ओर आपकी अभी शुरुआत होती है। देखिए, इस सभी स्थितियों पर बहुत से अलग अलग भावार्थ समझाए गए, लेकिन मेरा थोड़ा उद्देश्य अलग होता है। क्योंकि मैंने देखिए आश्रम शब्द में ही 2 हिस्से, यानी कि एक राशि और सात्विक स्थिति दर्शाई है। देखिए, तमोगुण की तो शास्त्र ही निंदा करते हैं। अज्ञानता में रहना और निषेध कर्म करना, देखिए कानून का उल्लंघन करना, ये एक निषेध कार्य है, उल्लंघन है। आपको में दंड मिलता है पकड़े जाने में। और यदि हम पकड़े नहीं जाते तो परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए आपका हमारा चालान उसी क्षण कट जाता है। उस कटे हुए चालान का भले ही आपको में दंड मिलने में एक समय लगता है। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में सब कुछ अपने आप ही होता है। ये सभी स्थितियाँ आपको में क्रमबद्ध तरीके से जब समझ में आ जाएंगी, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जब संसारी स्थितियों से ये जो मोह की स्थिति है, देखिए तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, ये जो परिवार में भी देखिए जो एक मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं। हालांकि एक प्रेम का जो एक वातावरण है, देखिए मोह का मतलब जब एक तन के स्तर पर, जब हम कर्तव्यों से विमुख होते हुए केवल तन के स्तर पर
देखिए कभी कभी परिवार में देखिए किसी बच्चे की कोई गलती है, अब उस गलती की आप उपेक्षा करते हुए उसकी आप साइड लेते हो, उसका पक्ष लेते हो। देखिए ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि महाभारत की स्थितियाँ आपको मैं अच्छी तरह याद है। वहाँ भी देखिए पुत्र मोह में धृतराष्ट्र राजा ने दुर्योधन का गलत नीतियों पे भी अपने हाँ की, यानी कि उसकी एक विरोध नहीं किया, जिसके फलस्वरूप देखिए उनके भतीजों का, जब भाई के बच्चों का एक राज्य की स्थितियों में एक हेरा फेरी सी होगी। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें अच्छी तरह याद है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में ही ये गीता का भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था धर्म की स्थितियाँ समझाने के लिए। और वहाँ तो देखिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियाँ, ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियाँ ही तो आपको हमारा ये रजोगुण बिगड़ा हुआ ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है। यानी कि जब भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। आज देखिए आपके हमारे घरों में ये कुछ आवारागर्दी की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे भोग विषय, ये 24/7 सातों दिन 2400 घंटे। तो फिर ये ऐसी स्थितियों में देखिए अब का हमारा रजोगुण, यानी कि वो गृहस्थ जीवन जो एक रंगीन स्थितियाँ हैं, संसारी आकर्षण है, वो वानप्रस्थ की दहलीज भी पार कर जाते हैं। संन्यास की स्थितियों में भी वो अपना रजोगुण बनाए रखते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। हमने वानप्रस्थ को, संन्यास को तो सफ़ेद रंग से दर्शाया है। देखिए सफ़ेद रंग का मतलब सात्विक स्थिति से है, धर्म की स्थिति से है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य की स्थिति से है। देखिए जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, धर्म एक सात्विक स्थिति है, तो आपके हमारे जीवन का कहीं ना कहीं लक्ष्य परमात्मा को पाने का बना होता है। और यदि धर्म ही नहीं है तो फिर सर्वप्रथम तो ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, यानी कि आपका हमारा धन कमाने में वो जो लोभ की स्थिति है। देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, श्रम करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन जब हम भाग दौड़ करते हैं बहुत अधिक, मन में भी लोभ जागृत हो जाता है, हाय तौबा करते हैं, 2 के 4 फिर 4 के 40 फिर 4000 4 लाख करोड़ अरब खरब, तो फिर ये भागदौड़ रुकते नहीं, संग्रह वृत्ति जग जाती है। और संग्रह वृत्ति में देखिए मनुष्य अक्सर कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पापकर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए ये संग्रह वृत्ति एक तामसी स्थिति है, यानी कि जो आपका हमारा जीवन में रजोगुण समाप्त होते होते सतोगुण जगना चाहिए था, वहाँ देखिए रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते, और रजोगुण तो बिगड़ता ही तभी है जब सतोगुण की लगाम कमज़ोर होती है। जब धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये प्री वेडिंग की स्थितियों में देखिए, संसार में ये फिल्मी स्थितियों में, फैशन शो में, और भी देखिए धनी मनुष्यों की कुछ ऐसे समारोह में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ जब अर्थ और काम नाचते हैं। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियाँ बढ़ती जा रही, तो ये सभी स्थितियाँ अर्थ और काम कब नाचते हैं? जब धर्म कमज़ोर हो जाता है या धर्म को हटा दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों का अभिप्राय आपको मैं समझना है। जब जब धर्म की 4 दीवारी कमज़ोर होगी, हम तो बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत रखो, इतनी मजबूत रखो, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को लाद ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। इनके भावार्थ आपको समझने चाहिए। और ये धर्म की 4 दीवारी मजबूत कैसे होती है? जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, संग किसका करते हैं? तमोगुण का। रात को देरी तक जगते रहते हैं। आजकल तो ब्याह शादियों में लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे पहुँचते हैं, वापस लौटते लौटते 1 2 3 बजे आ रहे हैं। तो फिर ये स्थितियाँ क्या है? ये मौनात्मक स्थिति है, ये आपका हमारा तमोगुण बिगाड़ती है। अब बिगड़ा हुआ तमोगुण देखिए
फिर वो सतोगुण की जड़ें कमज़ोर कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से हम अलग अलग वीडियो में तो समझाते ही आए हैं, लेकिन आज हमारा देखिए कुछ अलग ही दृष्टिकोण से ये आश्रम शब्द, क्योंकि आश्रम पे चर्चाएं तो बहुत होती हैं, ये जो 4 शब्द हमने लिखे हैं इन पे भी बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आते नहीं है, परिवर्तन आते नहीं है। यानी कि गृहस्थ जीवन ही वो वानप्रस्थ की स्थितियों में भी जो एक राशि स्थितियाँ बनी रहती। आज देखिए, लोग 60 वर्ष के, 70 वर्ष के ये शादी की सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और इन सभी स्थितियों को जब हम राशि भाव से एक लेते हैं, मनोरंजन की स्थितियों से लेते हैं, ये खेल तमाशों की स्थितियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये मौज मस्ती, खाने पीने की स्थितियाँ, देखिए जब जब रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियाँ बनती हैं तो फिर सतोगुण तो देखिए कमज़ोर बना ही रहता है। तो फिर ये जो वानप्रस्थ संन्यास की सात्विक स्थितियाँ वो जग नहीं पाती, तो फिर मनुष्य राशि स्थितियों में ही इस संसार से विदा हो जाता है। देखिए, स्थूल शरीर की तो एक समय सीमा है। आप पर हम प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग लेकर आते हैं। जाति का अभिप्राय तो आपके हमारी मनुष्य जीवन से है, जो मरते दम तक तो वही रहेगी, वो बदलते नहीं। आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है, यानी कि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया है, सांसें लेके आया है। और जब राशि मनुष्य है जब तामसी स्थितियों में आप और हम जीते हैं तो आपकी हमारी आयु और जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सांस तेज चलती है। आज उच्च रक्तचाप का रोग, हृदय गति का रोग, ये दमे का रोग, ये सांसें तेज गति से चलाते हैं। आज योग की स्थितियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर एक विशेष क्रमबद्ध तरीके से एक बल दिया है। ये योग की स्थितियाँ परमात्मा की नज़दीकियाँ लाती हैं, ये आपके मेरे कारण शरीर को शुद्ध करती हैं। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये आपका मेरा रजोगुण मर्यादित रखते हैं, और रजोगुण मर्यादित होने पे फिर आपका मेरा तमोगुण में करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर सहज ही आपके हमारी गृहस्थ के बाद ये वानप्रस्थ संन्यास की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में सहज ही प्रवेश करने लगती हैं। देखिए, आप और हम कारण शरीर में जितने अधिक शुभ संस्कार बना लेते हैं, वो शुभ संस्कार आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। और यदि हम रजोगुण में, तमोगुण में ही नाचते रहते हैं तो फिर आपके हमारे कारण शरीर की, कर्माशय की स्थितियाँ भी निश्चित रूप से बिगड़ती हैं, और संस्कारों की स्थितियाँ भी बिगड़ती हैं। अब देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि जब तक आपका हमारा श्रम केवल राशि स्थितियों में रहता है, ये वानप्रस्थ और संन्यास, ये सात्विक स्थितियाँ बनती नहीं है जैसा कि मैंने दर्शाया है, तो फिर आपके मेरे जीवन में परमार्थ रूपी कर्म क्रियाएँ आरंभ नहीं होती। देखिए, पुरुषार्थ कर रहे थे, कोई कानून भी आपको रोकता नहीं है, शास्त्र भी कोई रोकता नहीं है कि आप मरते तब तक संसारी विषयों को भोगो। शास्त्र आपको तभी रोकते हैं, तभी दंड देते हैं जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो। तो राशि स्थितियों में एक वास्तविकता क्या है कि जब मनुष्य भोगों में लिप्त रहता है, प्रमाद में गिरने लगता है, तो फिर सत्वगुण घटने लगता है। प्रमाद में फिर ये सात्विक वीडियो सुनने की मनुष्य की इच्छा नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो रजोगुण का पड़ोसी है, तमोगुण, वो प्रवेश कर जाता है। देखिए, हम अक्सर बार बार कहते हैं रजोगुण में ही तमोगुण का वास रहता है और वो छिपा रहता है, और जैसे ही सतोगुण कमज़ोर होता है, सत्संग में शिथिलता आ जाती है, तो फिर वो तमोगुण नाचने लगता है, प्रवेश कर जाता है, और आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो फिर बिगड़ने लगती हैं। वर्तमान समय देखिए, कलयुग की स्थितियां हैं। इन कलयुगी स्थितियों में आपका हमारे जीवन में राशि तामसी स्थितियाँ अधिक बनी हुई हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि आश्रम शब्द के सही सही अर्थ समझाए जाएं,
कि श्रम करना एक अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन विषय भोगों के लिए ही यदि हम मरते तब तक श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ये भौतिक उपलब्धियां तो जितने भी आप पर हम हासिल कर लेते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी हो, इन सभी स्थितियों का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु तो निश्चित है। चाहे आप साधना करो या नहीं करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, वो हर क्षण आपकी मरी आयु कमजोर होते होते स्थूल शरीर की एक मृत्यु आ जाती, और मृत्यु के साथ ही फिर ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जैसी जैसी कर्माशय स्थितियाँ होती हैं, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत लंबा 3 घंटे का बनाया था। अक्सर उन वीडियो को अधिक पसंद नहीं किया गया था, तो कि 3 घंटे का वीडियो था, वो था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, हम सबकी मृत्यु निश्चित है। इस स्थिति विशेष पर आपको मैं चिंतन करना चाहिए। ये वानप्रस्थ संन्यास की स्थितियों पर जितना अधिक हम चिंतन करेंगे, सात्विक स्थितियों से जुड़ेंगे, ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे हम जितने अधिक खोलते जाएंगे, यही आपके मरी एक आध्यात्मिक उन्नति है, एक शुद्ध कमाई है, जो पुनः आपको मैं मनुष्य योनि का एक अवसर देती है। पुनः मनुष्य योनि में आपको में संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है। और यदि हम इन सभी स्थितियों में स्थित नहीं होते, तो फिर जैसा जैसा कर्माशय की स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, भले ही परमात्मा ने उन नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन वो सभी की सभी योनियाँ कष्टमय योनियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए आज की वीडियो से संबंधित अपने जीवन को एक सात्विक दिशा प्रदान करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारी सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, और जहाँ तक संभव हो हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं, ताकि मरने के बाद कम से कम आपको मैं पुनः मनुष्य योनि का ही एक अवसर मिले, योनि मिले, ताकि हम अपने इस आध्यात्मिक यात्रा को एक आगे की ओर ले जाएं, यानी कि वानप्रस्थ संन्यास की स्थितियों की ओर जाते जाते एक परम स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ क्रमशः आपके हमारी बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कहीं कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।